नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की बात आपके साथ खास मेहमान के साथ खास चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं भागवत प्रवक्ता सत्येंद्र कृष्ण शास्त्री जी। तो सत्येंद्र कृष्ण शास्त्री जी, आपका स्वागत है। आज की बात आपके साथ खास चर्चा में खास मेहमान। धन्यवाद। राधे राधे। तो आज की वार्ता में हम आदरणीय सत्येंद्र कृष्ण शास्त्री जी भागवत प्रवक्ता जी से जानने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे कुछ पूछूं, इससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कहाँ से किया और कहाँ से इसको आपने पहला प्रारंभ किया? देखिए, प्रारंभ मेरी जो शिक्षा रही है वो रमण रेती, गोकुल और श्रीमद् भागवत कथा की यदि बात करें तो श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन मुझे श्रीधाम वृंदावन से गुरु प्रेरणा से प्राप्त हुआ। तो सत्येंद्र कृष्ण शास्त्री जी, मैं आज का आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, पर बिना फल प्राप्त किए कर्म कैसे संभव है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए सुनील जी, सर्वप्रथम तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, जी हाँ, कर्म प्रधान विश्व रचिराख। पृथ्वी पर जिस व्यक्ति का भी जन्म हुआ है उसे कर्म अवश्य करना पड़ेगा। जी। यदि कर्म अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, गीता जी में ठाकुर जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। यदि व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो उसे फल कदापि प्राप्त हो ही नहीं सकता। जी, सुनिश्चित है। जैसे उदाहरण से आप समझे, कोई किसान हो, जी, उसके पास जमीन है, सब कुछ है, जी, पर वो किसान ये सोचे कि मैं कुछ इसमें बीज इत्यादि ना बोऊं और मुझे फसल मिल जाए, तो क्या उसे फसल मिलेगी? जी, कदापि नहीं मिल सकती है। क्यों? पहले उसे कर्म करना पड़ेगा, अपनी भूमि में, जमीन में कुछ ना कुछ बीज बोना पड़ेगा, उसके बाद ही उसे फसल प्राप्त होगी। उसे कर्म करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही कोई भी व्यक्ति हो, ये चाहता है कि मुझे बिना कर्म किए हुए फल मिल जाए, तो कदापि नहीं मिल सकता। कर्म अवश्य करना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि कर्म की प्रधानता है। जी। आगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के जीवन में भजन का क्या प्रभाव पड़ता है? देखें, सर्वप्रथम तो जैसे कि हमारे पास धन की शुद्धि जो किससे होती है? दान इत्यादि से। हाँ। और तन की शुद्धि, यदि कोई व्यक्ति कहे कि मेरा तन शुद्ध हो, तो किससे होगा? अपने परिवार में वयोवृद्ध माता पिता इत्यादि की सेवा से। पर मन शुद्धि, मन शुद्धि कैसे होगा? यदि मन की शुद्धि किसी प्रयोजन से हो सकती है तो वो केवल और केवल भजन। आजकल आपने देखा होगा, यदि प्रत्येक व्यक्ति का सबसे ज्यादा मन बड़ा चंचल होता है, जो भी गलत कार्य कराएगा वो मन कराएगा हमेशा। यदि व्यक्ति चाहे कि मुझे सतमार्ग मिले, मन पवित्र रहे, भाव हमेशा शुद्ध अच्छे आए, तो केवल और केवल वो भजन में ही सामर्थ्य है। भजन में वो सामर्थ्य है, इस लोक को तो सुधारता ही है, परलोक भी सुधारेगा। और दुनिया में कोई भजन के बिना साधन ही नहीं है जो कि भवसागर से पार करते। तुलसीदास जी ने भी स्पष्ट कहा है रामचरितमानस में, वारी मते ग्रत होई बरु सिक्ता ते बरु तेल, पर बिनु भजन बिनु हरि भजन न भवतरिया यह सत्ताम तपे। स्पष्ट कह रहे हैं, दुनिया में ऐसी कोई सामर्थ्य ही नहीं है जो व्यक्ति बिना भजन के भवसागर से पार हो जाए। अच्छा, भजन की सामर्थ्य क्या है? ये
आपने देखा किसी व्यक्ति के जीवन में कोई संकट आया, हाँ अब उस व्यक्ति के जीवन में भजन है तो उस व्यक्ति का संकट ऐसे निकल जाएगा, चुटकियों में उसे पता ही नहीं चलेगा मेरे पास संकट आया और कैसे निकल गया। पर भजन उसके जीवन में नहीं है और थोड़ा सा तिनके भर भी संकट उसके जीवन में आ जाए तो बिल्कुल पागल हो जाता है, यहाँ तक कि गलत कदम उठाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। तो भजन का सबसे बड़ा प्रताप ये है कि जीवन में कितना ही बड़ा संकट आ जाए, ऐसा नहीं है कि जो भजन करते हैं उनके जीवन में संकट ना आए, आएगा पर पता नहीं चलेगा कि कैसे। जी। आगे सत्येंद्र जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि आजकल व्यसन युक्त समाज का निर्माण हो रहा है और कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है कि जो थाली में आए उसे खा लिया जाए, चाहे भले से वो मांसाहारी हो या शाकाहारी हो। ऐसे मानने वाले लोगों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो थाली में आए वो खा लेना चाहिए। अब थाली में ठाकुर जी का प्रसाद इत्यादि जो शास्त्रों में नियुक्त हैं उन पदार्थों का, उन इत्यादि वस्तुओं का हम सेवन करें ये तो उचित है। पर आपने कहा कि मांस भक्षण इत्यादि, आप एक बात बताएं कि मांस प्राप्त कहाँ से होगा? मांस प्राप्त होगा किसी न किसी जीव की अवश्य हत्या की गई। जी जी बिल्कुल, किसी न किसी जीव को मारा गया और सरासर पाप है उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने मांस भक्षण किया है उसे नरक तो जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता, उन्होंने अपनी टिकट कटा ली। पर ये कलयुग का भी स्थान है मांस भक्षण। आप ये विचार करें कि जिस जीव को हमने मारा है कितना तड़पा होगा, कितना कष्ट हुआ होगा उस जीव को। आप देखें कि हमारे कोई थोड़ी भी चोट लग जाए तो थोड़ी बीमार हो जाए, कोई इंजेक्शन भी लगाए तो कितनी वेदना होती है, कष्ट होती है। और आप विचार करें कि उस जीव को मारा है कितना तड़पा होगा, चीखा होगा, जितना चीखा है तड़पा है उसकी बददुआएं व्यक्ति को। और रही दूसरी बात, मांस भक्षण वाले व्यक्ति की बुद्धि कभी पवित्र रह ही नहीं सकती है, वो जीवन में कभी उचित कर ही नहीं सकता हमेशा। और श्रीमद् भागवत कथा में स्पष्ट है जब नरकों का वर्णन किया है कि जिस व्यक्ति ने मांस भक्षण किया है, जीवों को इत्यादि खाया है, तो ठीक उसी प्रकार से उसे भी नरकों में तला जाएगा, उसी प्रकार से दंड मिलेगा जिस प्रकार से उसने जीवों की हत्या की है। हम अपने भक्षण के लिए, अपने स्वाद के लिए जीव इत्यादि की हत्या कर रहे हैं। हमारा तन ही कब्रिस्तान हो गया। और ये मन क्या है? हम कहते हैं कि हमारे मन में ठाकुर जी का वास हो, ठाकुर जी की स्थापना हो। क्या ऐसे अपवित्र कब्रिस्तान में, जिसे हम अपने शरीर को कब्रिस्तान बना लिया, जो मन मंदिर होना चाहिए था, उसमें ठाकुर जी निवास करेंगे? कदापि नहीं कर सकते। उस व्यक्ति का पतन सुनिश्चित, और उस घर में अथवा उस व्यक्ति के ऊपर विशेष रूप से कलयुग शवा। तो ये बिल्कुल अनुचित है। जो व्यक्ति मांस भक्षण कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, यहाँ तक कि तंबाकू, गुटखा, ये सब जितने भी व्यसन की चीजें, ये सब नरकगामी है। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि सब इन चीजों का त्याग करें। इसमें आपका भी भलाई है और आपकी परिवार की भी भलाई। जी। आगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सत्येंद्र जी, जैसा कि देखने को मिलता है कि क्रोध की वजह से बहुत सारे झगड़े होते हैं जो पतन का कारण बनते हैं, तो किस प्रकार क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है, ये आप हमारे लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आज के समय में लगभग कोई ऐसा प्राणी नहीं है कि जो क्रोध ना करे। जी। लेकिन सबसे पहले तो क्रोध, गीता जी में श्लोक है, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
आपने बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया हो, खूब पढ़ाई इत्यादि कर रखी हो, जी पर क्रोध यदि आपको आया है तो सबसे पहले आपकी क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति जो है वो भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश, उस व्यक्ति की बुद्धि का विनाश हो जाता है। सबसे पहली बात तो उसने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, फिर उसे भान नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं। क्रोध में जो आया सो कर दिया। पर यदि व्यक्ति क्रोध में दो बातों का स्मरण रखे, ध्यान रखे। सबसे पहले व्यक्ति को क्रोध आए तो कोई भी क्रोध में निर्णय नहीं ले। और दूसरी बात, जितना संभव हो सामने वाला क्रोध कर रहा है, हम विवेकी हैं, हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो हमें मौन धारण कर ले। 15 मिनट वो व्यक्ति मौन धारण कर ले, ये निश्चित बात है। 15 मिनट मौन धारण करने के बाद वो निर्णय ले तो उचित ही निर्णय ले। पर क्रोध में उसने तत्क्षण निर्णय ले लिया तो उचित निर्णय ले नहीं सकता है। तो सर्वप्रथम निर्णय ना ले, और दूसरी बात मौन धारण कर ले, यही सबसे अच्छा उपाय है। और क्रोध ऐसी चीज है, क्षण भर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्रोध लंबा, आज क्रोध किया 6 महीने तक बात नहीं कर रहे हैं, ये अनुचित है। पर क्रोध का सबसे सीधा सा उपाय है कि मौन धारण करो, उस समय पर हम महास्थान को त्याग दें। बहुत बढ़िया। तो आज की बात आपके साथ में, आज की वार्ता में हमारे साथ जुड़े थे सत्येंद्र कृष्ण शास्त्री जी। आगे फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, नई चर्चा में। तब तक मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ पधारे। धन्यवाद।